चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर 1 वर्ष पूरा होने पर आज नेशनल स्पेस डे पर डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों के बीच स्पेस साइंटिस्ट पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों के साथ नेशनल स्पेस डे मनाया। इस मौके पर डॉक्टर उगर गवेन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर व साइंटिस्ट तथा शालिनी बांबा को फाउंडर एवं डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेस इंडिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रिंसिपल बिंदु शर्मा ने की। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों से अंतरिक्ष से संबंधित बातचीत की। इस दौरान विद्यार्थी जानकारी प्राप्त कर काफ़ी रोमांचित नजर आए। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने विशेष रूप से डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल की स्पेस लैब में बनाए गए मून म्यूजियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडिंग, विश्व के रॉकेट स्थित अंतरिक्ष के प्रोजेक्टों व अन्य संसाधनों को बखूबी दर्शाया और अतिथियों को उनके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इस अवसर पर अतिथियों ने डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों व अध्यापकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर बिंदु शर्मा ने कहा कि आज सभी भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है और डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद ने भी इस गौरवमय दिन को मनाया है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चों के लिए शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। मैम, आज डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद ने नेशनल स्पेस डे मनाया है। कितना प्राउड मोमेंट रहा और कैसे बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया? First of all, I would like to welcome both of you and all of you on board with us. अगर मैं बात कहूँ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद की, जैसे आपको पता है कि आइडियोलॉजी आज की डेट में हमारी यही कि हम बच्चों को कैसे बेस्ट दे सकते हैं। एंड जब हम बात करते हैं करियर्स की, तो आज के टाइम में थोड़े करियर्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं इंजीनियरिंग एंड बीइंग अ डॉक्टर तक। तो हमारे स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पर स्पेस डे को मनाते हुए हमने ना सिर्फ बच्चों को ये स्पेस डे एक दिन के लिए नहीं, बिकॉज फॉर अस हमारे लिए हर दिन बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो हमने पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया, स्पेस वीक, जहाँ पर हमने यहाँ पर मून म्यूजियम सेटअप किया। एंड जब आप देखेंगे वहाँ बच्चे जब गए तो उनमें बच्चों ने ही बच्चों को एक्सप्लेन किया, तो इतने उत्साहित होकर सब बच्चों ने स्पेस के बारे में जानकारी ली, और सिर्फ जानकारी नहीं ली बल्कि उसके अंदर भागीदारी भी दी। सो हमने काइंड ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको दिया, और आज ये मौका बहुत ज़्यादा खुशी का हो जाता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमारे बीच सिर्फ हमारे बच्चे और हम ही नहीं है इसको सेलिब्रेट कर रहे, बट वी हैव शालिनी बांबा मैम, शी इज़ द co-founder and director of Space India. And along with that, it is a very privileged moment for all of us to have Dr. Ugar Guven with us. And wo all together, you can say he is based in India for some space projects. तो आज उन्होंने आके इतनी सिंपल भाषा में, ल्यूसिड मैनर में, जिस तरह से बच्चों के साथ शेयरिंग की। एंड आप अभी हम उनसे बात कर रही थी तो मेरे को जान के इतनी खुशी, वो कहते हैं मैम आपके बच्चों को तो शायद हमसे भी ज़्यादा आता है। सो कहीं ना कहीं ये जो एक जिज्ञासा जो हमारे स्पेस क्लब के थ्रू आई है, तो वो बच्चों के अंदर एक उत्साहित तो हो ही चुके हैं बच्चे, बट एट द सेम टाइम द वे दे वर कम्युनिकेटिंग एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चंस, दे वर सरप्राइज टू सी दैट। जिस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे, जिस तरह से बच्चों ने आके, मैं भी वहाँ बैठी थी तो उन्होंने पूछा कि भारत बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत जब हम बात करते हैं चंद्रयान की, तो चंद्रयान-3 की बात कर रहे हैं, बट वो कहते हैं कि क्या चीज़ जो भारत को एक स्केल पे, इंटरनेशनल स्केल पे लेके आया। तो बच्चों ने बताया कि ओके फाइन, जब चंद्रयान-1 आया था कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स की खोज हुई। तो कहीं ना कहीं ये स्पेस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम बच्चों को बियॉन्ड द फोर वॉल्स की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं कि शिक्षा वही होती है जो क्लास में बिठा के दी जाती है, बट मेरे ख्याल से आज शिक्षा के मायने बदल चुके हैं। हम बात करें तो शिक्षा वो है जो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आज बच्चों ने, सर ने जिस तरह से मोटिवेशन दी, जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ क्वेश्चनएयर एंड क्वेश्चन आंसर्स किए, जिस तरह से बच्चों ने अपने प्रश्न पूछे। और यहाँ स्पेस से हट के अगर मैं बात करूँ, अभी बामा मैम बता रही थी, कहती मेरे से एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा और वही हम बातचीत कर रहे थे अभी, कहती कि मैम आप बताइए, कभी आपको नहीं लगता कि जिस दिन ये स्पेस का करियर ख़त्म हो जाएगा आप फेलियर से डरते हो? आप कभी इस फील्ड को छोड़ोगे?
तो मैम वो सरप्राइज के एक बच्चा इतनी एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो देन शी सेड नो एवरी डे आई गेट अप एंड गेट द मोर ऑफ एनर्जी, मेरे को थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो मैं कहती हूँ चलो काम करें। तो वो इस तरह से कहीं ना कहीं बच्चों को सिर्फ स्पेस की जानकारी नहीं, बट आज जब हम बात करते हैं 21वीं सदी के स्किल्स की बात, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, बात हम करते हैं क्रिटिकल थिंकर की। तो आज हमारे बच्चों ने इस वर्कशॉप के द्वारा ये जरूर एक साबित कर दिया कि आजकल के बच्चे किसी से कम नहीं है, भारतीय बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पूरे 21st सेंचुरी स्किल्स को दे डिस्प्लेड इट इन द बेस्ट ऑफ द मैनर। वहीं इस मौके पर विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वे काफ़ी उत्साहित भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इसरो व भारतीय स्पेस वैज्ञानिकों पर गर्व है। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम शारिका है। शारिका, क्या प्राउड मोमेंट रहा आज का? आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है बिकॉज आज नेशनल स्पेस डे है एंड इतने सारे चीफ गेस्ट्स आए, हमने मॉडल्स बनाए, हमने उनको एग्जिबिट किया, हमने उनके बारे में बताया एंड हमें इतनी सारी जानकारी मिली अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड हम इंस्पायर हो गए उनसे। जो साइंटिस्ट आए थे और जो स्पेस इंडिया की डायरेक्टर को फाउंडर आए थे, उनसे क्या सीखा आपने? उनसे हमने सीखा कि गिविंग अप इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो और टफ होती हैं। लाइक आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी बड़ों की ज़िंदगी में होती हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लव। इस मौके पर स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर उगर गविन ने कहा कि डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित मॉडल देखकर व उनसे बातचीत कर उन्हें विश्वास है कि स्कूल के विद्यार्थी भविष्य में देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। Morning. GPS welcomes you on the occasion on National Space Day. What's your experience with the student and with the school? Well, it was an extraordinary experience. I was so surprised when the students could answer very difficult science questions, which makes me very proud of these Indian students. I think they are very well knowledgeable about space, about science, about technology, about what makes our world work. So I think this is one of the reasons why India is such a great nation on earth, because our students are so inquisitive and so knowledgeable. Would you love to give some tips to the student for their project or something else? Of course, I think they have to keep following their dreams, right? I think they have to keep following their ideals. They have to keep learning. They should never back away from whatever their plans, whatever their dreams are, because like every other Indian, they can be a very important part of the world in making our world become a better place. Would you love the student projects? Oh, they were very impressive. I really liked it, and I liked like when I asked questions, the students were able to answer with a lot of clarity about the scientific concepts. So, kudos to the science teachers of DPS Public School here in Faridabad. वहीं इस मौके पर शालिनी बांबा ने कहा कि आजकल के विद्यार्थी ज्ञान का भंडार हैं तथा जिज्ञासाओं से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के विद्यार्थियों से बात करने का उनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में अब महिलाएं भी तमाम चुनौतियों के बीच अपने काम से गौरवान्वित होती हैं। खबर सूत्र के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। मैम, आज डीपीएस स्कूल में आए, आप नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं, बच्चों के अंदर किस तरह का जोश आपने यहाँ पर देखा और कैसे एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं? बच्चों का जोश और बच्चों का उत्साह देखकर मैं और उत्साहित हो गई हूँ। पहली बार हिंदुस्तान में हम भारतीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो की। हमने चंद्रयान 3 लैंड किया था 2023 में और आज हम उसी को मनाने के लिए पूरे देश में ये बच्चे मना रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। इनका उत्साह और इनकी इंटेलिजेंस, इनकी क्यूरोसिटी हमें भी और इंस्पायर कर रही है कि हम बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स इनके लिए लाएं और इनके साथ और स्पेस साइंस करें। मैम, पहले एस्ट्रोनॉट बनना एक ड्रीम होता था, वो रियलिटी में चेंज होता जा रहा है, तो इसको कैसे न्यू इंडिया की तस्वीर आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये न्यू भारत की तस्वीर है जो पहले असंभव था, सच में ड्रीम था, आज रियलिटी बनने वाला है। इसके लिए हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑनरेबल पीएम जिन्होंने ये विजन दी। देखिए, इसरो ने पहले भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर एक दिन चुन के उसे पूरा भारत मनाए, सारे बच्चे मनाए और उनको अवेयरनेस फैले, इसके लिए किसी विजनरी की जरूरत थी। तो मैं ये
देखा और मंगलयान मूवी आई तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने देखा कि जो फीमेल्स हैं उनकी जो है स्पेस में किस तरह से चैलेंजेस के साथ भी वो अपने आप को साबित करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि फीमेल जो है स्पेस साइंटिस्ट हैं उनके क्या स्कोप देखते हैं? मुझे बड़ी खुशी होती है ये कह के कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विमेन इन साइंस हर साल 10% बढ़ रहे हैं। और आपने जैसे मूवी देखी, देखिए इंटेलिजेंस तो हर ह्यूमन के अंदर है, राइट? ऐसे ही हमें बनाया गया है। पर विमेन बाय नेचर जिस तरह की स्ट्रगल्स एक विमेन को देखनी पड़ती हैं, बाय बर्थ टू देयर करियर, फैमिली एंड एवरीथिंग, दे बिकम ग्रेट माइक्रो मैनेजर्स। और किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए एक फीमेल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साइंस तो साइंस है, साइंस का मतलब ये खोज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और हारना नहीं। और आई थिंक ये तीनों चीजें हर विमेन के अंदर होती हैं। तो विमेन ग्रेट साइंटिस्ट हैं और अपॉर्चुनिटीज हर दिन बढ़ रही हैं। एक चीज और, जब आप बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे थे देखने को मिली कि अब बच्चे बैक बेंचर्स नहीं रहे हैं। Correct. और साइंस और मैथ्स जिनसे बच्चे भागते थे, अब आगे आकर उतने इंटरेस्ट के साथ उसको सीखते भी हैं और कहीं ना कहीं सिखाते भी हैं अपने वे में। तो ये कैसी न्यू एजुकेशन का चेंज मानते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है। और आप ये सब जानते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब एक जवाब नहीं है, एक्सपीरियंस का मतलब फेल होने से डरना नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब ही यही है कि जो नहीं पता, जो नहीं जानते, उसे जानने की कोशिश करना। तो उसका सही जवाब हो ही नहीं सकते। तो इन बच्चों के अंदर ये चेंज आ गया है कि हर चीज जानना चाहते हैं बिना डरे कि आंसर सही होगा या नहीं होगा। जबकि हम, आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम छोटे थे तो हम सही जवाब ना देने के डर से पीछे बैठे हुए थे। तो ये जेन्युइनली एक्सप्लोरर्स हैं इस जमाने के, और न्यू एज इनके हाथ में है। यूथ हमारा अवेयर होगा और बिल्कुल नई दिशा में देश जाएगा अगर हम बिल्कुल इसी तरह से बच्चों को पूछने की ऑप्शन दें और उनको गलत जवाब पे डांटें नहीं।